आज मकर संक्रांति है। आज से सूर्य उत्तरायण में चला गया। अब धीरे धीरे सर्दी ढलान पर होगी, मगर आने वाले समय में सियासी गर्मी उफान पर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता हासिल करने के लिए अलग अलग सियासी बिसातें बिछाई जाने लगी हैं। धर्म और जाति में उलझी सियासी बिसातों पर चालें भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी राम रथ पर सवार है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को सुंदर कांड का आयोजन करेगी। हालांकि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं है। बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश शुरू कर दी है। भाजपा जब सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो इसमें सबकी आस्था का सम्मान भी शामिल है। जितना भेदभाव पहले था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देख लीजिए अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना नहीं किया, क्या नहीं किया। ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज बीजेपी और मुल्क की 15% आबादी के बीच मिटती दूरी की ये नई कड़ी है। मोदी हमारा भाई है। प्रधानमंत्री मोदी पर मुस्लिमों के बढ़ते यकीन की तस्दीक करती ये तस्वीर नवाबों के शहर लखनऊ की है, जहां मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे थे। सामने हाथ में बीजेपी समर्थक तख्तियां लिए मुस्लिम महिलाएं बैठी हुई थी और नरेंद्र मोदी के समर्थन को विस्तार दे रही थी। इतनी योजनाएं, इतना लाभ अल्पसंख्यक महिलाओं को मिला है। आज महिला आत्मनिर्भर हो रही है, तो हम सब सिर्फ शुक्रिया अदा करने आए हैं यहाँ पर और आगे चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी यही रहे और दोबारा फिर मोदी सरकार बने। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग की दुआएं हैं कि मोदी भाईजान फिर से 2024 में आए और हम लोगों के जोनी जान मान और इज्जत सबकी आबरू बढ़ाएं। मोदी ने हम लोग को राशन दिया, हम लोग का पेट भरा। लॉकडाउन में हम लोग परेशान थे, उन्हीं ने 2-3 राशन हम लोग को दिया, गैस का चूल्हा दिया। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। उनकी सरकार हम लोग के लिए बिल्कुल सब चीज में आराम लेके आई है, हर चीज में, और खास करके महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छी रही है। हम लोग के विश्वास पे मोदी जी बिल्कुल खरे उतरे और हम लोग यही चाहेंगे हमेशा उनकी सरकार बनी रहे। बहुत अच्छा मोदी जी ने किया है कि 3 तलाक के सिलसिले में औरतें अपने को सेफ महसूस कर रही हैं और इससे हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ये बीजेपी के उस कार्यक्रम में शरीक करने पहुंची थी जिसका मकसद मुस्लिमों के बीच नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता है। कार्यक्रम का नाम है मोदी भाईजान। कार्यक्रम की टैगलाइन है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस कार्यक्रम के जरिए हर लोकसभा सीट पर 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ संवाद हो रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए मुस्लिम महिलाओं को ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने उनके लिए क्या किया। ये भी बताया जाएगा कि उन्हें आखिर भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए। कि हमारे यहाँ लॉकडाउन के समय कोई गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आई थी। हमारे पास आया था तो मोदी सरकार और योगी सरकार, इन दोनों गवर्नमेंट ने हम लोगों को 1 महीने में मुफ्त राशन देकर हम लोगों के घर में वो उजाला किया, 2 रोटी का वो उजाला किया कि आज सभी महिलाएं अपना दिल और दिमाग मोदी जी की तरफ लगाकर खड़ी हो चुकी हैं कि मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा भाई है। लेकिन सियासी मकसद मुस्लिम वोट बैंक को साध कर कम से कम 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य है। तो आगे का सवाल यहीं से है कि क्या ऐसे कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? क्या मुस्लिमों के भरोसे बीजेपी 400 सीटों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी? अयोध्या में राम मंदिर के बीच बीजेपी पर मुस्लिमों का यकीन बढ़ेगा या घटेगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि मुस्लिमों के भरोसे सियासी आसमान में अपनी पतंग उड़ाने वाले असदुद्दीन ओवैसी कुछ यूं शाब्दिक आंच पर जज्बातों को उबालने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। बहुप्रतीक्षित मंदिर निर्माण के बीच जब ओवैसी सरीखे मुस्लिम नेता ऐसी बातें कर रहे हैं तो सवाल है कि मुसलमानों के मन में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है।
इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची संगम नगरी प्रयागराज। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास मुस्लिमों के बीच इसलिए पहुंचे क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 14.2% मुस्लिम थे। देश के करीब 92 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का असर है। हालांकि इनमें से एक भी सीट बीजेपी के हिस्से में नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक का दावा दोहरा रहे हैं, तब मुस्लिम कितने उनके साथ होंगे? समाज जितने लोग हैं सब माननीय मोदी जी के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, उन लोगों को वोट देंगे। नवाबी तो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास जा रही है, क्योंकि उन्होंने सबके लिए काम किया और सबका विकास किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से आप देख लीजिए अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना नहीं किया, क्या नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें किसी में कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर जैसे किसी का घर का निर्माण हो रहा है, उसमें भी 2.5 लाख रुपए का वो फंड दे रही है, तो वो वहाँ पे आपसे कास्ट नहीं पूछ रही कि आप अल्पसंख्यक हो कि क्या हो। ये कहीं पे कोई मामले में पीछे नहीं है ये सरकार, ये आगे चल रही है और चलती रहेगी इंशाल्लाह। आप इतनी योजनाएं हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग ले नहीं पा रहे हैं, उनको लोगों को जानकारी नहीं है। एक साथ 10 योजनाएं आ गई, पता लगा हमने एक योजनाएं ली, 9 योजनाओं के बारे में हमको पता ही नहीं है। बीजेपी से मुस्लिमों की दूरी किसी से छिपी हुई नहीं है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अगड़े मुस्लिमों का समर्थन बढ़ा है, लेकिन पिछड़े मुस्लिमों का समर्थन घटा है। 2014 में मुस्लिम के 4% अगड़े तबके ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोट की तादाद 11% थी। 2019 में अगड़े मुस्लिम वोट की तादाद 1% बढ़कर 7% हो गई, जबकि ओबीसी मुस्लिम वोट 8% रह गई। तो सवाल है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बीच मुसलमानों के मन में क्या है? देखिए, सियासत राम में भी है, राम भी है, और सियासत में रहीम भी है। और जिस तरह से अयोध्या का निर्माण हो रहा है, उसी तरह से मुस्लिम समाज के लिए भी 5 एकड़ जमीन दी जा रही है। आज पूरा देश, पूरा समाज अगर मंदिर की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव का है और रहेगा। और ये बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को कि ये रामलला जी का मंदिर बन रहा है और अयोध्या का विकास हो रहा है, जिस विकास से सबको जो है रोजगार भी मिलेगा और एक बहुत ही भव्य तरीके से जो आयोजन हो रहा है उसमें हम लोग भी सम्मिलित होना चाहते हैं। मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पे भगवान श्री राम की जो है मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वो भी आधी अधूरी में। जब तक कि मंदिर निर्माण हो जाएगा, उसके बाद भी इस पर सियासत जारी रहेगी। ये मुद्दा जो है ये लाइफ टाइम वाला मुद्दा है, ये मुद्दा कभी खत्म नहीं हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मंदिर पे या हमारे मस्जिद पे किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिक्स हो। ये आस्था का विषय है और रामचंद्र जी सबके हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे संसार के हैं, सारे ब्रह्मांड के हैं। वो राम जी तो तन तन में राम है, मन मन में राम है। आपके भी तन में यस। इलाहाबाद वही शहर है जहां करीब 4 दशक पहले राम मंदिर आंदोलन की पटकथा लिखी गई थी। यही हाशिमपुर रोड पर बने इस महावीर भवन में कभी अशोक सिंघल ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और संघ के नेताओं के साथ बैठक का ताना बाना बुना था। देशव्यापी राम मंदिर आंदोलन हुआ, कार सेवकों पर गोलियां चली, विवादित ढांचा ढहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि माना। अब जब राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, बीजेपी इसके जरिए सनातनियों को साधने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर पीएम मोदी का नाम लेकर मुस्लिमों के बीच विश्वास को आकार देना चाहती है। सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? विकास के कार्यों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में आ रही है। इस चुनाव में राम एक मुद्दा नहीं है, यह हमारी संस्कृति का प्रतीक है और राम के नाम पे सभी भारतीय नागरिक वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि कौन राम भक्त है, कौन राम विरोधी है। क्या है मुद्दा? ये उनका इतना विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? अरे विकास, ये चारों तरफ रोटें बनी है, हर चीज हुआ है। बीजेपी बहुत बेटर है, हर चीज में बेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो उसको पूरा करना है। भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान हमेशा वोट देता है, हम लोग देते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यूं ही नहीं, नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिमों का मन बदल रहा है। दरअसल पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की कई नीतियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती रही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुसलमानों के लिए नई उड़ान योजना चला रही है। मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग के लिए उस्ताद योजना है।
मुस्लिम युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सीखो और कमाओ योजना। 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना दी जा रही है। भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए हमारी विरासत योजना चलाई जा रही है। यही वजह है कि मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मंदिरों से इतर विकास की बात को तरजीह देकर बीजेपी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी योजनाएं निकल गई हैं और आप भी सब देखेंगे, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं मंच पे और अगर पहला पुरस्कार या चेक बांटते हैं योजना के तौर पे तो सबसे पहले मुस्लिम समाज की महिलाओं के हाथ में पहले वो देते हैं। जो चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन, अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो वो वहाँ पर हो, वो विकास को चुनेंगे, वो जाति धर्म में नहीं जाएंगे। विकास होता नजर आ रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मैं एक महिला होने के नाते कह सकती हूँ, मैं सुरक्षित फील करती हूँ। पहले इलाहाबाद में देखिए गलियां, रोड, चौराहा देखिए एकदम अजीबोगरीब था। आज देखिए अगर तो लगता है कहीं हम दूसरी जगह आ गए, तो इतना विकास हुआ है। वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। मुस्लिमों के बीच एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें लगता है कि राम मंदिर का जिक्र कर विकास की फिक्र से ध्यान भटकाने की कोशिश। बात विकास की होनी चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद। ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। आज के युवा चाहते हैं कि रोजगार पे बात हो, मुद्दे की बात हो। मुद्दे से हट के धार्मिक बात करना ये किसी भी तरीके से कोई जायज नहीं है, ना सही समझ में आता है हम लोगों को। रोड बढ़िया बनी है लेकिन रोजगार नहीं है। लोगों के पास स्कूल शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब का बच्चा पढ़ने के लिए महरूम हो गया है। ऐसे में बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के आसरे अपना वोट बैंक बढ़ाने की तैयारी में है और लखनऊ में हुआ ये कार्यक्रम उसी का विस्तार है।